जय श्री राम सभी को। आपका हमारे चैनल पे श्री राम कथा पे हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर आपको श्री रामचरितमानस कैसे गायन करें और कैसे उसको अपने जीवन में उतारें उसकी जानकारी देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हमारे पास श्री रामायण जी श्री रामचरितमानस है, तो आपको हमेशा उसको एक शुद्ध पीले या केसरी कलर के कपड़े में रखना है, उसको ऐसे नहीं रखना है। और आपके पास ऐसा एक स्टैंड होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र स्टैंड लकड़ी का मिल जाता है मार्केट में। उसके ऊपर आपको ऐसा एक कपड़े के ऊपर आपको श्री रामचरितमानस को हमेशा एक भगवा या पीले रंग के कपड़े में रखना चाहिए। तो ठीक, आज हम आप शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण जी का पाठ। सबसे पहले हम रामचरितमानस की बुक को हाथ जोड़ेंगे। जय श्री राम हाथ जोड़ेंगे। और आप कोशिश करें कि सुबह सुबह करें या शाम को करें, लेकिन जिस दिन शुरुआत करें उस दिन आप श्री रामायण जी की आरती करें। उनको हल्का सा रोली, थोड़े अक्षत चावल और थोड़ा फूल चढ़ाए और फिर उसकी आरती उतार दें। श्री रामायण जी की आरती करने के बाद आप अब रामायण श्री रामचरितमानस की शुरुआत कर सकते हैं। जय श्री राम। देखिए, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ये तुलसीदास जी की द्वारा रचित है श्री रामचरितमानस। और ये इसमें श्लोक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो हम स्कूल में हमेशा उसको पढ़ते आए हैं। ये इसमें रामचरितमानस की विशेष सूची दी हुई है। इसमें सब पृष्ठ संख्या आपको मिलेगी। रामचरितमानस आपने सुना होगा कि अखंड रामायण होती है और 24 घंटे की भी रामायण होती है और एक 9 दिन वाली रामायण होती है। इसमें पहला विश्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 दिन। ये 9 दिन वाली रहती जो नवरात्रि में करते हैं। आपने अपने बचपन में भी देखा होगा या अभी भी लोग करते हैं। 9 दिन में रामायण पूरी करते हैं। और एक होती है एक महीने में, इसको बोलते हैं मास पारायण के विश्राम स्थान। इसमें पहला विश्राम इस पे लिखा है 42 तो आप तब 42वें पेज पर आप विश्राम लेंगे। फिर दूसरा 66, तीसरा 89, चौथा 112, पांचवा 134, ऐसे सबके पेज लिखे हुए हैं। आप ऐसे विश्राम लेंगे तो आपकी ये 1 महीने में रामायण जी कंप्लीट पूरी हो जाएगी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप रामायण जी को पढ़ने के पहले एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी है वो जरूर पढ़िए। ये इसमें पूरा उनका जीवन परिचय लिखा है। ये इसमें श्री राम प्रश्नावली भी है और फिर इसमें रामायण विधि लिखी हुई है। और यहाँ से हमारा श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड। आपने इसमें कांड के नाम देखे होंगे। इसमें रामचरितमानस की विशेष सूची में आपने देखेंगे ये बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो आज हम शुरू करेंगे श्री रामचरितमानस। सबसे पहले हम श्री गणेश जी की स्तुति करेंगे। श्री गणेशाय नमः बोलेंगे और सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे कि आप आइए। और ऐसा कहते हैं कि जब हम रामचरितमानस का पाठ करते तो स्वयं हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी आके रामचरितमानस के पाठ को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो आप बहुत सच्चे दिल से रामचरितमानस श्री रामायण जी की पढ़ना शुरू करें और भगवान से आह्वान करें और उनको बोले कि हमसे कोई भी त्रुटि गलती है उसके लिए हमको क्षमा करें। और सभी देवी देवता, शिव जी, पार्वती मैया, शिव, ब्रह्मा जी, सरस्वती माता और जितने भी सभी देवी देवता हैं उनको आह्वान करें कि हमारी श्री रामायण जी सुनिए और हमसे कोई भी गलती उसके लिए क्षमा करें। और सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड।
तो श्लोक, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम रामचरितमानस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम इसको कभी सुबह शाम कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। और आप खाली आपका मन सच्चा होना, सच्चे मन से आप करिए, भगवान से भाव के भूखे होते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से स्नान करके पवित्र होके कोशिश करिए कि मंदिर के सामने बैठ के पढ़ें, अपने घर के मंदिर के सामने बैठ के पढ़ें, वो आप कोशिश करिए। और आप अपने हिसाब से कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज कैसे भी आप उसको पूरी करें, बस पढ़िए, उसको जरूर अपने जीवन में उतारिए। तो हम बालकांड श्लोक है, पहला श्लोक है, वर्णा नामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वणि वाणी विनायकौ। 1 अक्षरों अर्थ समूहों छंदों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां वीणा च पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विराहीणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालक और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। द्वितीय पृष्ठ, यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसमें संस्कृत है, थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करिए। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रब्रशेव भाति सकलं रज्जौ यथा हे ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेस्थितिर्षावतान् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी मायके वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्व के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मत यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजूल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र समस्त था जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। सोरठा, सो को बोलते हैं सोरठा, जो सुमिरत सिद्धि गोई गणनायक करीबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं,
वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बालाच पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़कर जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, मैं भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपया मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोल शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे काम देवता का वर्णन मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदऊ गूर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु भजन रवि कर निकार। इसका अर्थ हम हिंदी में देखेंगे। मैं उन गुरु महाराज के चरण की कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बदु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सूर्य सुंदर स्वास सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों की नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर रूप सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणि गुण गण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनकी स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल बिलोचन ही के, मीटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र सूख जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा, दो का मतलब दोहा। जथा सुंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धांजनों के नेत्रों में लगा कर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विमेक बिलोचन, बरनु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस असम अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। वधु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण गानी, करो ना प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, और अज्ञान से
उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कृपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छित्र दुरावा बंदनीय जेही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र में विषया सुक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और ज्ञापाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत की वंदनीय यश प्राप्त करता है। मुद मंगलमय संत समाज जो जगहू जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसही ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज है, राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी हरिहर कथा विराजती बेनी सुनत सकल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनने में सब आनंद और कल्याणकारों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सभी सुलभ सब दीन सब देता दे सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म पे जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म की उस तीर्थ राजा का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने में क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ जारु देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अतकनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा सुनी समूजई जन मुदित मन मंजही अति अनुराग लहही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनी अचारज करे जानी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं है कि क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी करी कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चल चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही। जल में रहने वाले जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति कीर्ति गति भूति भलाई सब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग की प्रभाव समझता है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग के
बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी कृपा से बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सब सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट की सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि अपने विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि कही विधि हरि हर कभी कोपित बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत्य महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। इसी के साथ आज हम श्री रामायण जी को विराम देते हैं। आज हमने 21 पेज तक पढ़ा है और कल हम 21 पेज से 22 में शुरुआत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा सुनने में और हमारा सफ़र ऐसे ही चलता रहे और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें, मन में उतारे श्री रामायण जी को। और इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दें। और जैसे रामायण जी आपने अगर इसमें से भी पढ़ सकते हो, आपके घर में हो तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। जब आप पढ़ें उसके बाद उनको अच्छे से उनको हाथ जोड़िए और जो भी कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा याचना करें। और हम आप ही के बच्चे, आप ही की संतान है ऐसा बोलकर, और फिर उसको वापस से आपको ऐसे नहीं रखना। इसका एक कवर भी आता है वैसे मार्केट में। अगर आपको इस कवर नहीं होता, आप एक शुद्ध पीला वस्त्र या केसरिया वस्त्र में उसको ऐसे रखेंगे, वस्त्र में अच्छे से आप ऐसे रखेंगे और बिल्कुल अच्छे पवित्र स्थान पर या अपने मंदिर में किसी जगह पर ही आप इनको रखें। और ऐसे करके आप कवर भी खरीद सकते हैं और ऐसे ही रखें। और फिर वापस से इसको भी आप हाथ जोड़ के इनको भी धन्यवाद दें क्योंकि इन्होंने आपकी सहायता करी है। और इसके बाद आप इनको अच्छे से आप पैक करके आपके मंदिर में रख सकते हैं इनको। और इसी के साथ आज के लिए विराम लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सुनने में। और इसी के साथ मैं खुशबू जोशी अपने चैनल पर आपसे आज्ञा लेती हूँ और क्षमा चाहती हूँ किसी प्रकार की भी अगर गलती हुई हो। और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।